झारखंड में योजना के नाम पर धोखा देने का खेल चल रहा है। लाभुक सरकार की योजना मिलने के बाद भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के हाथों वितरित की गई योजना के बावजूद लाभुकों के हाथ खाली हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों को हेमंत सोरेन के हाथों मिली 50,000 रुपए का डमी चेक की क्या है हकीकत, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये है खूंटी जिले के रेमता गांव निवासी सुजीत पाहन। सुजीत पाहन ने विकलांग कोटे से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन दिया था। दिव्यांग युवक ने समझा कि अगर योजना का लाभ मिला तो गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। आवेदन स्वीकृति की सूचना जब सुजीत को मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झारखंड स्थापना दिवस के दिन 15 नवंबर को उलिहातू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 50,000 का डमी चेक उसने ग्रहण किया। अधिकारियों ने कहा अगले 2 से 4 दिनों में पैसा बैंक अकाउंट में खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू हुई योजना के नाम पर लाभुक के साथ सरकार के धोखे का खेल। अधिकारी लोग बोला कि 15 नवंबर को मुख्यमंत्री के हाथ से आपको पैसा दिया जाएगा बोल के बोला गया। फिर हम बिरसा मुंडा के उलिहातू गाँव में हम गए और उस दिन 50,000 का चेक दे दिया गया था कि मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री दिया था। उसके बाद तो वह कोहे कोर्ट का बैनर का चेक था। फिर अधिकारी लोग बोला कि 2 दिन के अंदर में अकाउंट पैसा आ जाएंगे बोल के बोले। लेकिन 2 महीना का चक्कर हम रेगुलर 2 महीने का चक्कर हम लगाते रहे। ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 दिन के अंदर हो जाएगा, सप्ताह भर के अंदर हो जाएगा। वही कल परसों टहलते गए। 15 जनवरी 2022 को जब न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल शुरू की तो सुजीत ने अपनी आपबीती सुनाई। योजना को लेकर जब हमने अधिकारियों को फोन घुमाना शुरू किया तो अधिकारी सख्ते में आ गए। सुजीत के खाते में दिन के करीब 3:33 पर NEFT के जरिए 25,000 भेजे जाने का मैसेज आ गया। 14 जनवरी को उसके बाद न्यूज 18 से मेरा कॉल आया। उसके बाद वो लोग पूछे कि ये पैसा के बारे में पूछे। उसके बाद हम बोले कि नहीं आया अभी तक, तो बस एक चेक दिया गया है, अभी तक पैसा तो नहीं आया बोल के बोले। उसके बाद वो लोग कॉल किए। उसके बाद तो वही 3:33 लगभग मेरा अकाउंट 25,000 रुपया आया है। तो हम किए थे 50,000 का और पास भी हुआ था। लेकिन फिलहाल तो मेरा अकाउंट सिर्फ कल आप लोग कॉल किए थे, क्या किया था, अभी तक सिर्फ 25,000 रुपया आया है। अच्छा, ये आप क्या करना चाहते थे सुजीत, ये पैसा का, और आपके घर कैसे चलता है? आप लोग बस मेरा घर तो वही खेती बाड़ी से चलता है और अभी तो हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। सुजीत पाहन के खाते में 2 दिन नहीं 2 महीने बाद 25,000 रुपया सरकार ने डाला है। सुजीत के पिता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाकी के 25,000 रुपए को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। 14 जनवरी को 25,000 रुपया भेज दिया मोबाइल के द्वारा पर में। तो अब 25,000 रुपया कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री दे दिया है, 50,000 का चेक दिया है, तो 25,000 क्या हुआ? पूरा 50 भरना चाहिए था उसको। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम पर धोखा खाने वालों में सुजीत अकेला नहीं है। खूंटी के तिरला निवासी सुरंजन टुडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुरंजन भी सुजीत की तरह ही पिछले 2 माह से सरकार के डमी चेक को कैश कराने के लिए दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सुरंजन ने सोचा था कि योजना के तहत पैसा मिल जाने पर वो लॉकडाउन के दौरान बंद हुए होटल को फिर चालू कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ऑटो चलाकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण हो रहा है। सुरंजन के खाते में भी 14 जनवरी को बैंक खाते में 25,000 रुपए आने का मैसेज आया। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत पर कि कल्याण विभाग के फॉर्म मिला, तो हमको फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ और चाहिए था तो उसमें जमा कर दिए। और फिर सोचे कि चलो थोड़ा बहुत हम उस पैसे से कुछ बिजनेस करें। और फिर होटल भी खोले थे कुछ कचहरी में, वो भी बंद हो गया लॉकडाउन में। किस चीज का होटल? खाना होटल है। चला कि थोड़ा देर पहले तो नहीं, हम बोले न्यूज वाला को कि पैसा नहीं आया अभी तक। तो बाद में देखे न्यूज वाला से बात हुआ, तो बात थोड़ा देर बाद देखे तो मैसेज आया हुआ था। अच्छा।
हाँ तो देखे अच्छा, ये कब मिला था ये चेक आप लोग, कहाँ मिला था, ये क्या मिला बोल के दिया गया था? ये मिला मुख्यमंत्री 15 नवंबर को बिरसा जयंती था ना बिरौली हातू में, वहाँ पे बुलाया गया था कि आप लोग आइएगा, वहाँ मुख्यमंत्री के हाथ पे सौंप दिया जाएगा। झारखंड में सरकारी योजना की लेट लतीफी तो आम बात है, पर मुख्यमंत्री के हाथों चुनिंदा लाभुकों के बीच वितरित योजना का ये हश्र होगा, ये कोई नहीं जानता था। मुख्यमंत्री के हाथों योजना का लाभ मिलने के बाद अगर राज्य के अधिकारियों का ये रवैया है तो आप समझ लीजिए सुदूर गांव के किसी ग्रामीणों को सरकार की योजना पाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता होगा। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। घने कुहासे की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। पटना से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। कुहासे के कारण रेल परिचालन अभी तक प्रभावित है और लगातार प्रभावित कुहासे के कारण रह रहा है। हम अभी पटना जंक्शन पे हैं, पूछताछ काउंटर के पास में। आप देख सकते हैं कि बाहर से जो पटना पहुंचने वाली ट्रेनें हैं लगभग रद्द भी हैं, लेट भी पहुंच रही हैं। बात कर लें तो पाटलिपुत्रा बरौनी स्पेशल की, जो कि आज रद्द है, आज ये ट्रेन नहीं आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात कर लें तो दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्रा मेल लगातार रद्द चल रही है। इसके अलावे दिल्ली मालदा एक्सप्रेस है, वो भी रद्द है। कहा जा सकता है कि कई ट्रेनें हैं जो कि लेट भी पहुंचते हैं। नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस है जो लगातार लेट पहुंचती हैं। आज भी ये 40 मिनट की देरी से पटना पहुंचेंगी। दूसरी तरफ और बात कर लें तो देख सकते हैं कि जो कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्रा मेल है जो कि दिल्ली जाने वाली है, ये भी ट्रेन लगातार रद्द है। उसके अलावा कामाख्या भगत सिंह की कोठी, ये भी ट्रेन रद्द है। और मालदा नई दिल्ली न्यू फरक्का एक्सप्रेस लगातार रद्द है और आज भी रद्द है। तो कहा जा सकता है कि अभी तक उड़ानों पर जो परिचालन पर, जो रेल परिचालन पर जो कुहासे का असर है पूरी तरह से है। जो लंबी दूरी की ट्रेन है अभी भी वो कहीं ना कहीं रद्द रह रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।